नमस्कार। उपस्थित हूँ नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम विषय लेकर। बहुत कन्फ्यूजन है अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब, अनुलोम का मतलब श्वास को भरना और विलोम का मतलब भरी हुई श्वास को बाहर निकालना। तो ये नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम क्या होता है? सबसे पहले मैं बता दूं, अनुलोम विलोम 3 प्रकार का होता है। पहला साधारण अनुलोम विलोम, जिसमें 2 प्रकार के प्राणायाम आते हैं। एक होता है सूर्य अनुलोम विलोम और दूसरा होता है चंद्र अनुलोम विलोम। दूसरा होता है भेदी अनुलोम विलोम। भेदी अनुलोम विलोम में भी 2 प्राणायाम होते हैं, सूर्य भेदी और चंद्र भेदी। फिर तीसरा होता है नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम का मतलब होता है दोनों नाड़ियों में, सूर्य नाड़ी दाहिने हिस्से को रिप्रेजेंट करती है, चंद्र नाड़ी शरीर के बाएं हिस्से को रिप्रेजेंट करती है, और इन दोनों नाड़ियों में जब सामंजस्य आ जाए, इन दोनों नाड़ियों में जब शोधन हो जाए, इन दोनों नाड़ियों की जब शुद्धि हो जाए, तब फिर जो तीसरी नाड़ी एक्टिवेट होती है उसको बोला जाता है सुषुम्ना। तो ये सुषुम्ना को एक्टिवेट करना क्यों जरूरी है? हम देखते हैं कि 3 मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा और पिंगला मतलब आपका दाहिना और बायां हिस्सा। तो जब आप इस प्राणायाम को कर रहे हैं, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम को कर रहे हैं, तो ये ईड़ा और पिंगला जो हैं, ये दोनों एक गति से चलना चालू हो जाती हैं। और जब ये ईड़ा और पिंगला दोनों ही एक गति से चलना चालू होती हैं, उसी अवस्था को बोला जाता है सुषुम्ना का एक्टिवेशन। और जब सुषुम्ना का एक्टिवेशन होता है तो ये दोनों नाड़ियां गौड़ हो जाती हैं, और सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है सुषुम्ना नाड़ी, जब आपकी ये दोनों स्वर जो हैं वो बिल्कुल सम होकर चल रहे हों। और यही अवस्था होती है जिसको बोला जाता है समदोषः समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। पूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था होती है ये, जब आपकी दोनों नाड़ियां बिल्कुल समन्वय में एक दूसरे के साथ चल रही होती हैं और सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिवेटेड होती है। तो इसी सुषुम्ना नाड़ी के एक्टिवेशन को आपको बढ़ाना है, और उस प्रोसेस को किस तरीके से करें कि सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाए। और एक्टिवेट हो जाएगी जब, तब माना जाएगा आप पूरे तरीके से स्वस्थ हैं। और उसके एक्टिवेशन के लिए जिस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है वो प्राणायाम है नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये बहुत ही अहम और बहुत ही कॉमन प्राणायाम है। अहम इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा प्राणायाम है जो बहुत साधारण होते हुए, जैसे होता है ना कि कोई एक बिल्कुल साधारण से संत हैं, लेकिन उनको प्रणाम किया जाए, उनके चरण अगर स्पर्श करे जाएं, तो वो तथास्तु कह के जो कुछ कह दें वो लग जाए। और प्राणायाम के लिए बोला जाता है प्राणायाम इति पिता, और पिता की परिभाषा प्राणो रक्षति इति पिता। तो प्राणायाम को पिता की संज्ञा मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। और निश्चित तौर पर अगर आपने ये नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत सलीके से, बहुत तरीके से कर लिया, तो निश्चित ही ये प्राणायाम आपके प्राणों की रक्षा करने का काम जरूर करेगा, और प्राण की रक्षा करने का काम करेगा, इसलिए ये पिता तुल्य हो जाएगा। तो इसका अभ्यास कैसे करना है? इसके अभ्यास के लिए बहुत आवश्यक है कि आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, रीढ़ बिल्कुल भी आगे के लिए झुकी हुई ना हो। आप बिल्कुल किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठें जिसमें आप लगातार जब तक इस प्राणायाम को कर रहे हैं तब तक आपको हिलने डुलने की आवश्यकता बिल्कुल भी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद फिर आप इसमें ध्यान रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ करके रीढ़ बिल्कुल सीधी कर ली है आपने, गर्दन और सिर बिल्कुल एक सीधी रेखा में है रीढ़ से, और उसके बाद नासिकाग्र मुद्रा आपने अडॉप्ट करी है। और नासिकाग्र मुद्रा को अडॉप्ट करने के बाद आप आंखों को हल्के से भीनी तरीके से आंखों को बंद कर लें, पलकों को सौम्य भाव से ढक लें, आंखों को ढका हुआ रखें, और पूरा मन श्वसन की दर पर केंद्रित कर लें,
और जब श्वसन की दर पर मन को केंद्रित कर लिया जाए, ऐसे समय में नासिकाग्र मुद्रा को अडॉप्ट करके बाएं नाक से श्वास को धीमी और गहरी गति से श्वास को भरना है। भरी हुई श्वास को अंदर रोकना है। जितनी देर आराम से रोक सकते हैं उतना रोका जाए। और फिर दाहिने स्वर से श्वास को बाहर छोड़ना चालू करना है। धीरे धीरे भरी गई श्वास को दाहिने स्वर से बाहर लेकर आए। पूरी श्वास जब छूट जाए तो फिर दाएं स्वर से ही श्वास को वापस भरें। श्वास को रोकें और फिर बाएं स्वर से श्वास को धीरे धीरे फेफड़ों से बाहर आने दें। पूरी श्वास जब बाहर आ जाए तो फिर से जिस नासिका से श्वास को छोड़ा था उसी से वापस भरना है, रोकना है और दूसरी नासिका से श्वास को छोड़ देना है। फिर जिससे छोड़ा उससे पुनः वापस भरना है, अंदर रोकना है और दूसरी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देना है। इस प्रक्रिया को लगातार दोहराते रहें। इसमें जो ध्यान में रखने वाली बात है, जिस नासिका से श्वास को भरते हैं उसके अपोजिट से श्वास को छोड़ा जाएगा और जिस नासिका से श्वास को अभी छोड़ा है वापस पुनः उसी नासिका से श्वास भर करके दूसरी नासिका से फिर से श्वास को छोड़ा जाएगा और जिससे छोड़ा उससे पुनः भर के दूसरी नासिका से श्वास को छोड़ना है। तो इसमें अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, श्वास जिस नासिका से छोड़ी उससे वापस भर के दूसरी नासिका से श्वास को छोड़ना है। फिर जिससे छोड़ा उससे भरा, दूसरी से श्वास को छोड़ा, फिर जिससे छोड़ा उसी से वापस भरा, दूसरी से श्वास को छोड़ा, फिर जिससे छोड़ा उसी से वापस भरा, दूसरी से छोड़ा, फिर जिससे छोड़ा उसी से वापस भरा, दूसरी से छोड़ा। इसको बोला जाएगा अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। दोनों नाड़ियों में शोधन करने के उद्देश्य से अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको आप 5 मिनट से लेकर के 40, 45, 48 मिनट तक का अभ्यास इस प्राणायाम का कर सकते हैं, जो जितना कर पाए। और फिर निर्देशानुसार इसका अभ्यास करें और बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया लाभ देने वाला प्राणायाम है। बहुत अच्छा लाभ देता है। इसमें आपको विशेष जो ध्यान रखना है वो ये कि श्वसन की दर पर अगर पूरा ध्यान रख के इस प्राणायाम को करते हैं और लंबी और गहरी श्वास भरें, जितनी देर श्वास को अंदर रोक सकते हैं रोकें और दूसरी नासिका से श्वास को ज़्यादा देर में छोड़ने का प्रयास करें। इसका ध्यान रखना है। इसमें जो श्वसन का दर, जो श्वसन की प्रक्रिया जो बताई जाती है वो 1, 4 और 2, 1 में श्वास को भरना, 4 गुना श्वास को रोकना और 2 गुने टाइम में श्वास को छोड़ना। मतलब अगर आपने 2 सेकंड में श्वास को भरा है तो 4 गुना ज़्यादा श्वास को रोकना है, मतलब 8 सेकंड श्वास को रोकना है। और जितने में भरा था उससे 2 गुना, मतलब 2 में भरा था तो 4 सेकंड में श्वास को छोड़ना है। 2 में भरना, 8 सेकंड रोकना, 4 सेकंड में छोड़ना। फिर जिससे छोड़ा उससे 2 सेकंड में भरा, 8 सेकंड अंदर रोका और दूसरे से 4 सेकंड छोड़ा। ये वाला अभ्यास है। ये ज़रूरी नहीं है 1, 4, 2 में ही हो।
आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जितनी देर में श्वास को भरा है उससे ज़्यादा देर श्वास को अंदर रोकने का प्रयास करें और कोशिश करें कि छोड़ते समय जितनी देर में भरा है उससे ज़्यादा देर में श्वास को छोड़ा जाए। तो ये होगा नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हर रोग में सबसे ज़्यादा उचित और सबसे ज़्यादा फायदा करने वाला प्राणायाम है। ये आपको समता के भाव की तरफ ले जाने का काम करता है। आपको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, एसिडिटी है, अल्सर है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, आपको बहुत तनाव रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप हर अवस्था में इस प्राणायाम का उपयोग करके लाभ ले सकते हैं। और सावधानी इसमें केवल इतनी रखनी है कि आप सीधे बैठ करके इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो लाभ ज़्यादा होगा। और इसमें एक विशेष बात यह कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसमें इस प्राणायाम का निषेध हो। आप इस प्राणायाम को कभी भी कर सकते हैं। केवल ये ध्यान रखना है, प्राणायाम करने के लिए आपका पेट खाली होना चाहिए। आपका शरीर स्थिर करके अगर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो प्राणायाम का फायदा और अच्छा मिल जाएगा आपको। ये ध्यान रखना है। आशा है आप इस प्राणायाम को अच्छे तरीके से फॉलो करके अपने स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार लाने का प्रयास करेंगे। अगर इससे रिलेटेड भी कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने प्रश्न का समाधान पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।